नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। पिछली दशका में हमने वर्तमान काल और उसके भेद देखे। आज की दशका में हम भूतकाल तथा भविष्य काल के भेद देखने वाले हैं। बच्चों, ये उदाहरण देखो। राम ने खाना खाया, विद्यार्थी पढ़ रहे थे, गोपाल ने पत्र लिखा था। इन तीनों वाक्यों में खाया, पढ़ रहे थे, लिखा था, यह क्रियाएं बीते हुए समय का बोध कराती है। अतः जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों, भूतकाल के भी तीन भेद है। एक सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। तो पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल। वाक्य देखो, वह 2 मील चला। दूसरा वाक्य, राम ने रावण को मारा। तो इन दो वाक्यों में आपको सामान्यतः बीते हुए समय का बोध होता है। अतः जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य बोलने या लिखने से पहले काम समाप्त हो गया है, तो वह सामान्य रूप से कार्य पूरा होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ कौन सा भी प्रत्यय नहीं लगता। वह पूर्ण वर्तमान काल का रूप होता है और वह क्या करता है, उसके आगे कोई भी प्रत्यय नहीं लगता। चला और मारा, इसके आगे था भी नहीं आया है और है भी नहीं आया है। इसलिए ये सामान्य भूतकाल की क्रिया होती है जिसमें कार्य बोलने या लिखने से पहले समाप्त होने का बोध होता है, इसलिए वह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। अब दूसरा प्रकार देखो, अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखो, पक्षी उड़ रहे थे, वे पाठशाला जा रहे थे। इन 2 वाक्यों में आपको रहे थे से ज्ञात होता है कि उड़ने और जाने या आने का कार्य भूत में शुरू हुआ है, मतलब भूतकाल में शुरू हुआ, परंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं। इस प्रकार की क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। तो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया व्याख्या इस प्रकार बनेगी, क्रिया के जिस द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हुआ पर उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखो, राम ने खाना खाया था, हम बाजार गए थे। इन 2 वाक्यों की क्रिया से पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समय समाप्त हो चुका था। अतः जिस क्रिया के द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, भूतकाल और भूतकाल की क्रिया आपको समझ में आई होगी। एक सामान्य भूतकाल, वह 2 मील चला, रावण ने राम को मारा। अपूर्ण भूतकाल, पक्षी उड़ रहे थे, वे पाठशाला जा रहे थे। और पूर्ण भूतकाल की क्रिया, राम ने खाना खाया था, हम बाजार गए थे। देखो, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, सामान्य भूतकाल के आगे सिर्फ था, थी, थे ये प्रत्यय आते हैं। और अपूर्ण भूतकाल में रहे थे, रहा था, रही, थे इस प्रकार के प्रत्यय आते। यह बात महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब तीसरा प्रकार है भविष्य काल। वाक्य देखो, पिताजी कल दिल्ली से आएंगे, कल पाठशाला बंद रहेगी और आज परीक्षा फल प्राप्त होगा। इन तीनों वाक्यों से आपको आएंगे, रहेगी और होगा से यह बोध होता है कि काम आने वाले समय में पूरे होंगे, इसलिए इस प्रकार की क्रियाएं भविष्यकाल की होती है। अतः जिस
जिससे आने वाले समय का बोध होता है, अर्थात जो कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, भविष्यकाल के भी दो भेद है, एक सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल, वाक्य देखो, वर्षा बंद होने पर हम घूमने जाएंगे। वाक्य पहला क्या बताया मैंने, वर्षा बंद होने पर हम घूमने जाएंगे। दूसरा वाक्य, माताजी खाना पकाएगी। माताजी खाना पकाएगी। इन दो वाक्यों में जाएंगे और पकाएगी, इससे हमें सामान्य रूप से आने वाले समय में पूरे होने का बोध होता है। सामान्य रूप से आगे आने वाले समय में कार्य पूरा होने का बोध होता है, इसलिए इस प्रकार की क्रियाएं सामान्य भविष्यकाल की होती है। अतः जिस क्रिया से हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य सामान्य रूप से भविष्यकाल में होने वाला है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो सामान्य भविष्यकाल में गा, गी, गे के प्रत्यय आते हैं। अब दूसरा प्रकार है भविष्यकाल का संभाव्य भविष्यकाल। तो ये संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, देखो उदाहरण देखो, जब मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा तो शायद मुझे साइकिल मिलेगी। यह संभाव्यता होती है। सामान्य और संभाव्य में क्या फर्क है, देखो यहाँ से केवल संभाव्यता होती है कि आने वाले भविष्य काल में शायद हो सकता है ऐसा, हाँ होगा या नहीं यह निश्चित नहीं बता सकते। ऊपर के काल में, सामान्य भविष्य काल में संभाव्यता है, वह कार्य होने की निश्चितता है, लेकिन संभाव्य भविष्य काल में वह निश्चितता आपको नहीं मिलती। जब मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा तो शायद मुझे साइकिल मिलेगी। साइकिल कब मिलेगी, जब कक्षा में प्रथम आऊँगा, तो शायद, इससे संभाव्यता होती है, इसलिए संभाव्य भविष्यकाल। आप सामान अंदर रख ले, कहीं वर्षा न आ जाए। इन दोनों वाक्यों की क्रियाओं में काम के होने का निश्चित रूप से पता नहीं चलता, किंतु उसके होने की संभावना का आभास अवश्य होता है। इसलिए इस प्रकार की क्रियाएं संभाव्य भविष्यकाल की होती है। तो संभाव्य भविष्यकाल की व्याख्या कैसे बनेगी, अतः क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो बच्चों, संभाव्य भविष्यकाल में केवल संभावना होती है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ भूतकाल और भविष्यकाल के भेद हमने देखे हैं। तो काल के पूरे तीनों भेदों का विस्तार से वर्णन हमने किया है। यह काल आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।